अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजलो करम से हमने पारा नंबर 30 का लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने सूरत नबा को शुरू किया है और सूरत नबा की आयत नंबर 1 से 11 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर हम कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरत नबा की आयत नंबर 12 से लेकर 30 तक का जो है वो लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर करेंगे। सबसे पहले हम कुछ आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा ले लेते हैं और उनकी तफसीर करेंगे और फिर साथ ही बाकी लफ्ज़ी तर्जुमा और उसकी तफसीर करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आयत नंबर 12 से व बनैना, और हमने बनाए, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, सब अन सात, शिदादन मजबूत आसमान, व जअलना पर हमने बनाया, सिराजा चराग, व हाजा चमकता हुआ, व अनजलना और हमने उतारी, मिनल मुसिराती पानी से भरी बदलियां, मा अन तज्जाजा बारिश मूसलाधार, लिनुखरिजा ताकि हम निकालें, बिही इससे, हब्बन दाना यानी अनाज, व नबाता और सब्जी, व और जन्नातिन अल्फाफा बाग पत्तों में लिपटे हुए, इन्ना बेशक, यौमल फसली फैसले का दिन, काना है, मीक़ाता मुकर्ररा वक्त, यौमा जिस दिन, युनफकू फूंका जाएगा, फिस सूरी सूर में, फतूना फिर तुम चले आओगे, अफवाजा गरोह दर गरोह। अभी तक हम आयत नंबर 18 तक की तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले जो आयत नंबर 12 हमारे सामने आती है वो है व बनैना फौककुम सब शिदादा, और बनाए हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान। इससे पहले आयत नंबर 11 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन की चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान दिलवाया था, और वो तमाम चीज़ें जिनको देखकर हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए था, उन सब के बारे में हमें बताया गया। अब इस आयत से ज़मीन की चीज़ों का जिक्र करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान दिलवा रहे हैं। और यहाँ पर जो सब शिदादा की बात की गई है, तो इससे मुराद उलमा ये कहते हैं कि 7 आसमान भी हो सकते हैं या कोई और माना भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जो है बतौर ख़ास आसमान का नाम नहीं लिया है, इसलिए इसका कोई और माना भी हो सकता है, और ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वल्लाहु आलम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आसमान भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हम ज़मीन वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। ज़मीन वालों के लिए क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कभी ये नीला होता है, कभी ऑरेंज हो जाता है, कभी रेड हो जाता है, कभी किसी रंग में, कभी किसी रंग में। लेकिन अगर इसी आसमान को चाँद से या दूसरे सैयारों से देखें, तो ऊपर जो है वो स्पेस नज़र आता है, और एक काला सा जो है वो एक पर्दा सा जो है वो ऊपर नज़र आता है। बाकी तमाम जितने भी प्लैनेट्स हैं उनसे ज़मीन को इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया कि जब हम इसके ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, तो भी ये हमें मुख्तलिफ रंगों के में नज़र आता है, और जो है बाकी तमाम प्लैनेट से इसमें कोई खूबसूरती आसमान में नज़र नहीं आती। लेकिन ज़मीन से जब हम आसमान को देखते हैं, तो ये नहायत खूबसूरत हमें नज़र आता है। इस पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। अगली ही आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया, वजअलना सिराजम वहाजा, और बनाया हमने
आफ्ताब का रोशन चिराग। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरज को एक चिराग बना दिया, और अगर इस पर हम बात करने लगे, यानी सूरज पर हम बात करने लगे, तो सूरज के फायदों को अगर हम देखें तो इसके ऊपर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। हम हल्का फुल्का देख लेते हैं कि जो सूरज है उसके अंदर रोशनी है, गर्मी है, और इसके अलावा जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी और गर्मी से हम ज़मीन वाले कितनी ज़्यादा चीज़ों में जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। फिर इसी तरह बारिश का जो निज़ाम होता है उसमें भी सूरज की वजह से जो है वो समंदरों का पानी खुश्क होता है, आसमान की तरफ जाता है। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला आसमान पर जब वो पानी इकट्ठा होता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जिस जगह पर ज़रूरत होती है उस जगह पर उस पानी को भेजते हैं, और फिर वो पानी वापस नीचे आता है। और ये भी एक इतना खूबसूरत निज़ाम है ये वाटर साइकिल का, कि अगर हम देखें तो जितना पानी ज़मीन को ज़रूरत होती है उतना ही खुश्क होकर आसमान पर जाता है, और उतना ही पानी जो है वो ज़मीन पर आता है, और खारा पानी जो है वो नीचे से ऊपर जाता है, जबकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ऊपर से मीठा पानी भेजते हैं। तो ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। और यहाँ पर जो बारिश के निज़ाम का जो ज़िक्र किया गया वो इस वजह से भी किया क्योंकि अगली आयत जो है उसमें बारिश का भी ज़िक्र है। वअंज़लना मिनल मुक़सिराति माअन सज्जाजा, और बरसाया हमने नुचड़ते बादलों से मींह मूसलाधार। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम पानी को जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो पानी जब जमीन पर आता है भरे हुए बादल होते हैं, और जो पानी है वो जब जमीन के ऊपर आता है तो वो भी एक मिकदार में आता है। ना तो अल्लाह सुब्हाना व तआला एकदम से जो है वो पानी को छोड़ देते हैं, और ना ही अल्लाह सुब्हाना व तआला इतना कम पानी बरसाते हैं कि उसका हमें कोई फ़ायदा ही ना हो। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये तमाम जितना भी निज़ाम है, जो बारिश का भी निज़ाम है, ये भी पूरी एक प्लानिंग के साथ किया, और अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला इस प्लानिंग को ना करते और पानी एकदम से ज़मीन पर आ जाता, सारे का सारा जो हमें चाहिए होता पूरे साल में, तो आप देखते कि हर तरफ सैलाब आ जाता। और अगर पानी जो है वो बहुत थोड़ा-थोड़ा करके आता, तो भी जो है हम उससे उस तरह से फ़ायदा ना उठा सकते। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितना खूबसूरत बता दिया कि ऐसी भरी हुई बदलियाँ होती हैं, जिनसे मूसलाधार मैं बारिश बरसाता हूँ, लेकिन कैसी बारिश? जिससे तुम सबको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचता है, और जितना ज़्यादा हो सकता है हम फ़ायदा ही उठाते हैं, और बहुत कम होता है कि कभी हमें इसका नुकसान हो। फिर इस बारिश के वजह से होता क्या है, लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम पैदा करें इससे अनाज और नबातात। तो बारिश से क्या होता है, इसके नतीजे में तरह तरह की नबातात निकलती हैं, फूल भी निकलते हैं, पौधे भी होते हैं, फूलों को देखकर हम खुश हो जाते हैं। नबातात तो हैं ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। नबातात से हमारी ज़िंदगी चलती है, हम और हमारे जानवर जो हैं वो सैराब होते हैं, हम खाते हैं, और उससे हम मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे उठाते हैं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि ये जो मुतनासिब बारिश बरसाई गई, उससे फिर हम निकालते हैं तुम्हारे लिए अनाज और नबातात। और क्या निकलता है बारिश से? व जन्नातिन अल्फाफा, और बागात घने, और फिर ऐसे बागात जो कि मुकम्मल तौर पर ढके हुए हैं। लिफाफा जो है ये लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें चीज को ढांप लिया जाता है। चीज जब लिफाफे के अंदर चली जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि क्या चीज है। तो इसी तरह ढांपे हुए, और अभी भी दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे घने बागात हैं कि अभी तक वो डिस्कवर भी नहीं हो सके, और नहीं पता चलता कि उनके नीचे जो है वो किस तरह की नबातात जो है वो भी मौजूद है। तो ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत जबरदस्त करम है हम सब के ऊपर। और आप ये देखें कि यहाँ पर भी
इस नेमत का जिक्र कर दिया गया कि और घने बागात हैं, और फिर ऐसे बागात जो खूबसूरत हैं, लश ग्रीन हैं, नहायत खूबसूरत ग्रीन कलर के, जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम सब के लिए पैदा फरमा दिए। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला एकदम से फिर जो है यहाँ से मजमून को तब्दील कर रहे हैं। और यहाँ से मजमून क्या है? यहाँ से मजमून ये है, यानी अभी हम जो इतनी तख्लीक की तारीफें कर रहे थे, साथ ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हर चीज का तो कोई ना कोई मकसद है। जैसे आप देखें, सूरज का मकसद है, हमने ऊपर नींद का पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, उसका मकसद है। और फिर हमने पढ़ा कि जो है वो बाकी सियारों सितारों का कोई मकसद है, और इसी तरह बारिश का मकसद है, जमीन पर जो नबातात उग रही है उसका मकसद है, हत्ता तक के घने बागात का भी कोई मकसद है। तो ये आयत लाकर अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको इस तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि जब हर चीज का कोई मकसद है, तो ए इंसान, क्या तेरी ही जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा? तो ऐसे जो ऐसे है, यानी जो लोग ये सोचते हैं कि बस हम आ गए और फिर एक दिन मर जाएंगे, तो उनके लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ए इंसान, गौर से सुन, तेरे पैदा करने का भी एक खास मकसद है। इन्ना यौमल फस्ली कान मीकाता, बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है। और फिर उस दिन जो है हमारे तमाम कामों का जो है वो फैसला हो जाएगा। तो इंसान को सिर्फ मजे करने के लिए जमीन पर नहीं भेजा गया, बल्कि कामयाब और नाकामों में जो है उस दिन फैसला हो जाएगा। और उसी दिन पता चल जाएगा कि हमने जो कुछ भी किया था वो अल्लाह सुब्हाना व तआला रिकॉर्ड कर रहे थे, और उस दिन उसका फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। और फिर आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, यौम युनफखु फिस्सूरी फतअतूना अफवाजा, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम आ मौजूद होगे फौज दर फौज। तो जब अल्लाह सुब्हाना व तआला पहली मर्तबा सूर फूंकेंगे तो सब मर जाएंगे, फिर दूसरी मर्तबा में सब कब्रों से निकलकर अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ चल पड़ेंगे। इसी तरह तफसीर इब्ने कसीर में है कि जमात दर जमात हाजिरी, यानी क़यामत के दिन हमारे इल्म में मुकर्रर दिन है, और ना वो आगे होगा ना वो पीछे होगा, ठीक वक्त पर आ जाएगा। कब आएगा, इसका सही इल्म अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा किसी को भी नहीं है। जैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला एक और जगह पर भी कुरान पाक में फरमाते हैं, वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिन मअदूद, नहीं ढील देते हम लेकिन उन्हें एक मुकर्रर वक्त के लिए। और उस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी, और लोग जमाते जमाते बनकर आएंगे, नेक लोग नेकों के साथ, बदकार बदकारों के साथ, और हर उम्मत अपने नबी के साथ अलग अलग होगी। जैसे फरमाया, यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, जिस दिन हम तमाम लोगों को उनके अमामों समेत बुलाएंगे। तो तमाम उम्मतें अपने अंबिया के साथ, और इसी तरह जिनको भी वो पैरवी करती होंगी उन सब के साथ जो है वो जमात जमात होकर अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने आ जाएंगी। इसी तरह सूर के बारे में सही बुखारी शरीफ में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोनों सूर के दरमियान 40 होंगे। लोगों ने पूछा 40 दिन, कहा मैं नहीं कह सकता। पूछा 40 महीने, कहा मुझे खबर नहीं। पूछा 40 साल, कहा मैं ये भी नहीं कह सकता। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला आसमान से पानी बरसाएंगे, और जिस तरह दरख्त उगते हैं लोग जमीन से उगेंगे, इंसान सारे का सारा गल सड़ जाता है, लेकिन एक हड्डी, और वो कमर के रीढ़ की हड्डी है, उसी से क़यामत के दिन मखलूक मुरतब की जाएगी, आसमान खोल दिए जाएंगे, और इसमें फरिश्तों के उतरने के रास्ते और दरवाजे बन जाएंगे, पहाड़ चलाए जाएंगे, बिल्कुल रेत के जर्रे बन जाएंगे। और इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में एक और जगह फरमाते हैं कि तुम पहाड़ों को देख रहे हो और जान रहे हो कि वो पुख्ता, मजबूत और जामिद है, लेकिन ये बादलों की तरह चलने फिरने लगेंगे। और फिर एक और जगह पर फरमाया, व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, पहाड़ मिसल धुनकी हुई ऊन के हो जाएंगे।
پھر यहाँ फरमाया کہ पहाड़ सैराब हो जाएंगे, यानी देखने वाला तो कहेगा कि वो कुछ है, हालांकि दरअसल कुछ भी नहीं होंगे और आखिर में बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, नामो निशान तक ना रहेगा। तो ये थी तफसीर आयत नंबर 18 तक। अब हम आगे लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं आयत नंबर 30 तक। वफूतिहती, और खोला जाएगा, अस्समाउ, आसमान, फकानत, तो वो हो जाएंगे, अब वाबा, दरवाजे, वसुय्यरती, और चलाए जाएंगे, अल जिबालू, पहाड़, फकानत, बस वो हो जाएंगे, सराबा, सराब। इन्ना, बेशक, जहन्नमा, जहन्नम, कानत, है, मेर स्वादा, घात में, लित्वागीना, सरकशों के लिए, माआबा, ठिकाना, लाबिथीना, वो रहेंगे, फीहा, उसमें, अहक़ाबा, मुद्दतों, ला यज़ूकूना, ना वो चखेंगे, फीहा, उसमें, बरदन, ठंडक, वला, और ना, शराबा, पीने की चीज, इल्ला, मगर, हमीमन, गर्म पानी, वगस्साक़ा, और पीप बहती, जज़ाअन, बदला है, विफाक़ा, पूरा, इन्नहुम, बेशक वो, कानू, ला यरजूना, तवक्को नहीं रखते थे, हिसाबा, हिसाब की, वकज़्ज़बू, और झुटलाते थे, भी आयातिना, हमारी आयतों को, किज़्ज़ाबा, झूठ बोलकर या जानबूझकर, वकुल्ल शैइन, और हर चीज को, अहसैनाहु, हमने गिन रखा है, किताबा, लिख कर या एक किताब में, फजूकू, अब मजा चखो तुम, फलन, हरगिज नहीं, यजीदकुम, बढ़ाते जाएंगे हम तुम्हारे लिए, इल्ला, मगर, अजाबा, अजाब को। जी, अब हम इसकी तफसीर कर लेते हैं। सबसे पहली आयत हमारे पास आती है, वफूतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, और आसमान उस दिन खुल जाएगा, आसमान जो बड़ा मजबूत हमें नजर आता है और वो दरवाजों की तरह नजर आएगा हमें, दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, और उस दिन आसमान को भी अल्लाह सुब्हाना व तआला खोल देंगे। और फिर अगली ही आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, और चलाए जाएंगे पहाड़ तो वो हो जाएंगे रेत। और क्यामत के दिन यहाँ पर जो सुय्यिरतिल जिबालु का जो कलिमा आया है, तो उल्मा ये कहते हैं कि उस दिन पहाड़ सैर पर निकले होंगे। सैर पर निकलने का मकसद ये है कि पहाड़ जो हैं वो अपनी जगहों से हिल जाएंगे, अपनी जगहों से बाहर निकलेंगे, और जो वो पहाड़ हैं वो चलना शुरू कर देंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे। और जो तमाम पहाड़ हैं वो अभी तो जो है वो हमने ऊपर भी पढ़ लिया इनके बारे में कि ये बड़े मजबूत हैं, लेकिन क्यामत के दिन जो है ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि जैसे धुनकी हुई ऊन होती है, और ऊन कितनी हल्की होती है, इस तरह से हल्के बेवकत हो जाएंगे। हालांकि ऊपर हमने पढ़ा, पहली आयत में हमने पढ़ा कि इन्होंने जमीन को संभाला हुआ है, लेकिन क्यामत के दिन ये खुद इतने हल्के हो जाएंगे कि जमीन को संभालना तो दूर की बात, ये अपने आप को भी संभालने से कासिर हो जाएंगे। इन तमाम जो खौफनाक आयत हैं उनके बाद एक और बड़ी ही खौफनाक आयत जो है वो हमारे सामने आ रही है, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक दोजख है घात में, यानी जहन्नुम जो है वो घात लगा के बैठी हुई है। जहन्नुम भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की मखलूक है। और घात लगाना कैसे होता है, जैसे आप देखें कि कभी शिकारी जो है वो किसी जो है वो परिंदे वगैरह का या किसी का जब शिकार करने लगता है तो वो क्या करता है, वो छुप कर बैठ जाता है। और बैठता तो वो छुप कर है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी वो अपनी जो आंखें हैं उनको इधर उधर नहीं करता, उसकी नजर हर वक्त जो है वो अपने शिकार के ऊपर लगी होती है, और उसको जो है वो
اندازہ ہوتا ہے کہ کب یہ کس جگہ پر آئے گا اور کہاں پر میں جو ہے اس کو پکڑ لوں گا۔ اسی طرح جو جہنم ہے اس نے بھی جو ہے وہ گھات لگائی ہوئی ہے جن جن کو اس میں ڈالا جائے گا ان سب کے لیے، نہایت خوفناک آیت۔ اور اسی طرح جہنم جو ہے وہ کہتے ہیں شیر کے گھورنے کو۔ تھوڑا سا فیل کریں، یا کبھی شیر کی آواز اور اس کا جو گھورنا ہے ذرا اس کو فیل کریں کہ وہ کس قدر خوفناک ہوتا ہے، کہ شیر جو ہے وہ اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو اور منہ سے اس کی جو ہے وہ آواز نکل رہی ہو۔ بالکل اسی طرح جو ہے جہنم بھی جو ہے وہ گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، گھور رہی ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے پوچھیں گے کیا تم بھر گئی؟ تو وہ کہے گی کیا اور بھی ہے؟ یعنی اس جہنم کا جو ہے وہ بس نہیں چل رہا ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانوں کو کس طرح وہ ہڑپ کر لے۔ اور پھر آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جہنم ہے کن کے لیے؟ یہ جہنم ہے طغیانی کرنے والوں کے لیے، یعنی اپنی حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی، اور شریعت کی کچھ حدود ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان حدود سے باہر نکل جانا ہے۔ تو جو شریعت کی ان حدود سے باہر نکل جاتا ہے وہ ہے توغین، وہ ہے سرکش۔ جیسے ایک گھوڑا، اگر کوئی گھوڑا ہو ہمارے پاس اور اس کے گلے میں ہم رسی ڈالیں تو وہ جتنی رسی لمبی ہوگی وہ صرف اتنا ہی گھوم سکتا ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح جو ایک مومن ہے وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی تمام کام کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اسی لیے جو لوگ اس دائرے سے، شریعت کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو طاغی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جہنم ان کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لابثین فیہا احقابا، پڑے رہیں گے اس میں مدتوں۔ اب دیکھیں یہ جو احقابہ ہے، اگر اس کے بارے میں ہم نے نہ جانا تو اردو میں ترجمہ کرنے سے تو بات بنتی ہی نہیں ہے۔ احقابہ جو ہے یہ حقب کی جمع ہے، زمانے کا ایسا وقت جس کی مدت ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح علماء یہ کہتے ہیں کہ حقب سے مراد زمانے کا ایسا وقت ہے جس کی مدت 80 سال ہے، اور ایک دن 1000 سال کا ہے۔ استغفر اللہ رب العالمین، اتنی بڑی مدت اور ایک دن 1000 سال کا۔ اور احقابہ سے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کتنے حقب وہاں پر رہنا پڑے گا، اس لیے احقابہ سے مراد علماء نے یہاں پر نہ ختم ہونے والا وقت لیا ہے۔ یعنی اس بات سے جہنم والوں کو ذہنی اذیت بھی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی جہنم میں آیا اور اس نے 80 سال گزار لیے، اور پھر وہ سوچے گا کہ 80 سال تو میرے گزر گئے، اب تو میں جہنم سے نکل ہی جاؤں گا، مگر پھر اسے کہا جائے گا کہ ابھی تو صرف ایک حقب ہوا ہے، تو سوچئے کہ پھر اس کا کیا حال ہوگا وہاں پر۔ اور اگر ہم حقب کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس پر بھی بہت سارا کچھ جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے، اور اس کی تفسیر بھی حقب کی بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن ہوا تو ہم ضرور اس کو بھی دیکھیں گے۔ آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ چکھیں گے مزہ اس میں ٹھنڈک کا اور نہ ہی پینے کی کسی چیز کا۔ یعنی وہاں پر ان کو چکھنے کو بھی جو ہے وہ پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی، نہ کوئی ٹھنڈی چیز، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ پسندیدہ چیز، حتیٰ تک کہ سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح پینے کے لیے جب کچھ نہ ہوگا تو انسان کو چین کیسے ملے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ پانی ہی نہیں ہے، اور آپ جو ہے آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی نہیں ہے، تو سوچئے ہماری طبیعت کتنی بے چین ہو جاتی ہے۔ اگر جہنم کے باقی سارے عذاب نکال بھی دیے جائیں تو صرف یہ ایک عذاب ہی انسان کے لیے کافی ہے کہ وہاں پر پینے کی ہی کوئی چیز نہیں ہے۔
اور یہ بھی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف کھولتا ہوا پانی اور غساق ہے۔ اللہ حمیما و غساقا، مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر جو ہے وہ حمیم کا مطلب ہے ابلتا ہوا پانی، اور غساق جو ہے، غساق کا مطلب ہے جو زخم انسان کے جسم پر لگتے ہیں اور ان سے خون بھی نکلتا ہے، پیپ بھی نکلتا ہے، زخموں سے پانی بھی نکلتا ہے، جتنی گندگی کسی زخم سے نکل سکتی ہے یہی سب کچھ پینے کے لیے وہاں ہوگا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ انسان اتنا بھوکا ہوگا کہ وہ اس کو پیے گا بھی۔ پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حمیم اتنا گرم پانی ہوگا کہ پیتے ہی انسان کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا وہ کٹ کے باہر آ جائے گا، حتیٰ کہ اس کا منہ اور منہ کے اندر جو کچھ ہے وہ سب بھی جل جائے گا، یعنی شدید گرم پانی۔ کبھی سوچیں آپ نے گرم گرم چائے کا ایک گھونٹ لے لیا ہو تو کتنے دن تک ہم کچھ کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کھانے پینے کا بھی ذائقہ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ابلتا ہوا کھولتا کھولتا پانی جو ہے وہ جب ہم پیئیں تو اس کے کیا حال کرے گا وہ ہمارے منہ کا اور ہمارے جسم کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے بچا لے۔ اور غساق، غساق ایک تو پیپ ہے، دوسری سب سے بڑا جو اس کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ اس کو گلے سے اتارنا مشکل ہو جائے گا۔ انسان کچھ دیر کے لیے سوچے کہ بدبودار چیز اور اپنی برائی میں بھی سب سے اوپر وہ بدبودار چیز، اور پھر اتنی ٹھنڈی کہ گلے سے اتارنا بھی مشکل ہو جائے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن بھوک کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ یہ بھی پی جائیں گے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ کتنی مشکل سزا ہے، یہ کتنی بڑی سزا ہے، اور یہی سزا جو ہے وہ کیوں دی جا رہی ہے، تو آگے ہی بتایا جا رہا ہے کہ کیوں دی جا رہی ہے یہ سزا۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کے موافق، جیسے عمل کرتے تھے ویسے ہی ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہی سزا جو تھی وہ ان کے لیے کیوں رکھی گئی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارا تو حساب ہونا ہی نہیں، اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ اس کو مانتے نہیں تھے۔ یہاں پر آیت کی طرف غور کریں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ مانتے نہیں تھے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ یعنی وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے انہیں یہ زوم ہوگا دنیا میں، ان کو یہ زوم ہوگا کہ میرا تو حساب ہونا ہی نہیں، ہاں دوسروں کا ہو جائے گا مگر میرا نہیں ہونا، حساب کسی اور کا ہوگا، نہ تو میں نے مرنا ہے، باقی سب مر جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہمارا بھی قبر میں حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو تھیں، یہ تمام چیزیں ان سے بھولی ہوئی تھی، اور وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے اتنی خوفناک جو ہے وہ سزائیں ان کو ملی۔ اور پھر اور وہ کیا کرتے تھے؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو جھوٹ جیسا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ بری طرح سے آیات کو جھٹلا دیا، یعنی بدترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو انہوں نے جو ہے وہ جھٹلایا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ ان آیات کو وہ ماننے کی طرف ہی نہیں آتے تھے۔ آج کل کے دور میں بھی دیکھ لیں، اگر کسی کو بتا بھی دیا جائے نا کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، پلیز آپ جو ہیں وہ بدعت نہ کریں، بدعت کرنا جو ہے وہ بری چیز ہے، یہ بری بات ہے، تو قرآن اور حدیث کے معاملے میں اتنا زیادہ آج کل خوفناک معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مولوی صاحب، اپنے جو جن سے ہم پڑھے ہوتے ہیں ان کے نام لے لے کر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس فلاں نے یہ کہا، حالانکہ قرآن اور حدیث کی بات جب کہیں آ جاتی تھی تو علماء بھی اس کے آگے جو تھا وہ کچھ نہیں بولتے تھے۔ لیکن آج کل ہم اول تو ہم قرآن پاک پڑھنے کی طرف نہیں آتے، اور
अगर कोई हमें बता भी देता है कि देखो कुरान पाक में ये बात मना की गई है, तो हम फौरन उसको जो है वो दलील के तौर पर अपने कोई मौलवी साहब या अपने कोई ऐसी टीचर का जो है वो हवाला दे देते हैं जिनसे हम पढ़ रहे होते हैं। और क्योंकि हमारे मफाद पर वो ज़र्ब नहीं मार रहे होते और जैसे ही हम कहते हैं वो वैसे ही हमें पढ़ाते चले जाते हैं, तो इसलिए फिर वो हमें अच्छे लगने लगते हैं और हम कहते हैं हमें तो फलां ने ये बात बताई थी। तो यहाँ पर देखें कितनी खौफनाक सजाएं हैं, और उन सजाओं की वजह एक वजह ये भी है कि वो झुठलाते थे हमारी आयतों को झूठ जैसा। और फिर इसी तरह हम देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आगे बताते हैं। अब पहले तो ये बता दिया कि वो मानते ही नहीं थे, झुठला देते थे, और साथ ये बता दिया वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, कोई बात नहीं तुम झुठला रहे हो, तुम हिसाब को नहीं मानते तो गौर से सुन लो, और हर चीज को हमने महफूज कर रखा है लिख कर। अगर कोई चीज हाफ्जे में हो तो आप देखिए कि उसके भूलने का एहतमाल होता है, लेकिन अगर कोई चीज लिख कर रखी हो तो उसका भूलना तो नामुमकिन होता है, क्योंकि वो तो आपने लिख कर अपने पास जो है वो महफूज कर लिया। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं कि हमने हर एक चीज को लिख दिया, कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज इस किताब से मख्फी नहीं है, और जो जो काम हम कर रहे हैं वो सब कुछ लिखा हुआ होगा। इसीलिए कुरान पाक में एक और जगह पर भी आता है कि क़यामत के दिन इंसान कहेगा कि हाय मेरी बदबख्ती, ये कैसी किताब है कि इसमें तो छोटा बड़ा सब कुछ लिखा हुआ है। और फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक बात, हर एक नेकी, हर एक बदी लिख कर महफूज कर दी, और क़यामत के दिन एक एक शख्स के पूरे पूरे जो दफ्तर होंगे, वो रजिस्टरों के दफ्तर जो होंगे जो कि लिखे हुए वहां पर महफूज होंगे, और इंसान वहां पर उनको देखेगा और पढ़ेगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे नामा अमाल को बेहतरीन बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए, और हम वहां पर अपने नामा अमाल को देखकर खुश हो जाने वालों में हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं फज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, सो अब मजा चखो, बस हरगिज नहीं हम बढ़ाते जाएंगे तुम पर मगर अजाब ही। तो यहाँ पर ये जो आयत नंबर 30 है, के लिए उल्मा ये फरमाते हैं, उल्मा के नजदीक कुरान पाक की सबसे सख्त तरीन आयत आयत नंबर 30 है। यानी क्या कहा जा रहा है कि फिर अब चखो मजा, और किसी भी चीज में इजाफा नहीं होगा इल्ला अजाबा, सवाए अजाब के। यानी एक बंदा जहन्नुम की आग में है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और जो जहन्नुम का दरोगा है, मालिक उसका नाम है, जो हम कुरान पाक से ही हमें पता चलता है कि जो मालिक है जहन्नुम का दरोगा, उसको पुकार पुकार कर सब कह रहे हैं कि इस आग का टेम्परेचर जो है, इस आग की जो हिद्दत जो है वो थोड़ी कम कर दो, इसकी गर्मी इतनी ज्यादा है कि हम जल जल के राख हो गए हैं। और जो दरोगा है वो आएगा और आकर उसकी गर्मी को और भी बढ़ा देगा। ये सिर्फ हम एक मिसाल के तौर पर आपको बता रहे हैं। यानी आज तुम्हारे पास किसी चीज में इजाफा नहीं होगा सवाए अजाब के। यानी तुम्हारे ना सुकून में, ना चैन में, ना राहत में, किसी भी चीज में इजाफा होने वाला नहीं है, सिर्फ इस अजाब में ही इजाफा होगा। जहन्नुम में इंसान का जो एक एक दिन गुजरेगा वो पिछले दिन से ज्यादा बदतर होगा। अगर आज हमें ये लग रहा है कि हालत खराब है, तो कल इससे ज्यादा खराब हो जाएगी, परसों उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी, और इससे आगे और भी बदतर होगा। तो इंसान इस वक्त क्यों अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाफरमानियां कर रहा है। यानी सूरत नबा इंसान को हिला देने वाली सूरा है, और इसी तरह 30वें पारे की जो सूरतें हैं वो ऐसी ऐसी आयत अपने अंदर रखती हैं कि इंसान अगर गौर से पढ़े तो यही 30वां पारा जो है वो हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए काफी हो जाएगा। और फिर इसी तरह हम 30 आयत को दोबारा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के बारे में बताया गया कि अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अजीम, यानी कौन लोग हैं कि जो सवाल जवाब कर रहे हैं, बड़ी खबर के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर आगे ही उनको बता दिया गया
यौम युनफखु फिस्सूरी फतअतूना अफवाजा, कि मजाक उड़ा लो, जितना भी मजाक उड़ाना है उड़ा लो, और लेकिन उस दिन तुम सारे के सारे सामने आ जाओगे। और जो पहले सवाल कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, जब सूर फूंका जाएगा तो फिर ये सब लाइन बनाकर आगे आ जाएंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने खड़े हो जाएंगे। कहीं भागने का तो ये सोच भी नहीं सकते। और फिर इसी तरह आखिर में बता दिया कि अब तुम अजाब का मजा चखो, अब किसी चीज में इजाफा नहीं होगा सवाए अजाब के। और अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ पर झुठलाने वालों को कितने खौफनाक अंदाज में झंझोड़ रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सब इन अजाबों से बचकर बेहतरीन जन्नतों के आला मकामात तक पहुंचने वाले लोगों में हो। या मेरे प्यारे अल्लाह, हमें दुनिया में अच्छे और बेहतरीन काम करने और अच्छे और बेहतरीन काम में अपनी जानों को थकाने की तौफीक अता फरमा दें। और अल्लाह सुब्हाना व तआला इन तमाम अजाबात की आवाज भी हमें ना सुनाना और हम इनको दूर से देखने वालों में भी शामिल ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।